जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वसल से इंतज़ार अच्छा था। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल दौलत हासिल करने वाला बहुत ही मुजर्रब अमल है। इसके लिए चाहिए आपको 11 अदद काले चने। कौन से? काले चने आपको चाहिए। और इनका पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आपने पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन नहीं पढ़ना, फिर तीसरे दिन पढ़ना है, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 9वें दिन। मतलब एक दिन पढ़ना है, दूसरे दिन नागा, फिर तीसरे दिन पढ़ना है। ठीक है। इस अमल के लिए ना तो आपको ज़कात की ज़रूरत है, ना इजाज़त की, ना दिन की और ना टाइम की। ठीक है। सिर्फ आपने तरतीब से चलते जाना है, तरतीब से करते जाना है अमल को। एक दिन पढ़ना है, दूसरे दिन नागा, तीसरे दिन पढ़ना है, चौथे दिन नागा, 5वें दिन पढ़ना है, छठे दिन नागा। इस तरह आपने 11 चने जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। ठीक है। तो इसमें आपने करना यह है कि आपने एक चना ले लेना है और अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस आयत को आपने पढ़ना है, वह अशराकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा। ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह ज़ुबानी याद कर लेना है। ठीक है। ऊपर से देख के नहीं पढ़ना, आपने ज़ुबानी से याद कर लेना है। ज़ुबानी याद करने के बाद आपने एक चना लेना है और एक चने पर आपने 341 मरतबा एक दिन में पढ़ना है। और आप तस्बीह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। तस्बीह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक दिन में आपने 341 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस एक चने पर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद आपने उस चने को साइड पर रख देना है। ठीक है। फिर आपने दूसरे दिन नागा करना है, फिर तीसरे दिन आपने पढ़ना है, फिर चौथे दिन नागा करना है, फिर 5वें दिन आपने इसी तरतीब से पढ़ते जाना है। इतनी तादाद को हर चने पर पढ़ना है। ठीक है। चने साइड पर रख देना। जिस दिन वो 11 चने पूरे हो जाएंगे, ठीक है, उन 11 चनों को आपने पकड़ना है और आपने और चने लेने हैं और चने काले चने वाला आपने चावल पकवाने हैं। ठीक है। काले चने वाले आपने चावल पकाने हैं। उन चावलों में आपने ये 11 चने भी डाल देने हैं। डालने के बाद आपने वो चावल पकाकर बच्चों में तकसीम कर देने हैं। इतना काम करना आपका काम है। और फिर देखना आपके घर में कहाँ कहाँ से गायबी तरीके से रिज़्क आएगा कि आप खुद हैरान और परेशान होंगे कि इतना मालो दौलत कहाँ से आ रहा है। और आपको इसके बाद किसी से पैसे लेने की, कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। आप उससे गिड़गिड़ा के मांगे तो सही, जब आप उसका जिक्र करेंगे फिर वो अल्लाह आपको बेशुमार दौलत से, बेशुमार पैसों से नवाजेगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। समंदर में सुई डालें तो सुई बाहर निकालें, जो पानी उसका कतरा उस सुई के साथ लगता है, अल्लाह ताला पूरी कायनात में रिज़्क तकसीम कर दें तो अल्लाह के रिज़्क में इतनी कमी भी नहीं आती जितना वो सुई के साथ पानी का कतरा लगा हुआ है। ठीक है। वो अल्लाह बड़ा ही गफूरुर रहीम है। उसका जिक्र करें, ये अमल करें, इंशाअल्लाह फिर देखना आपके हालात कैसे बदलते हैं। आपके पास वाफर मिकदार में माला दौलत कैसे आता है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते आपके घर में गायबी तरीके से कैसे दौलत के ढेर लगाते हैं। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम कोई अमल नहीं करते, सिर्फ हम सोचते हैं कि हम कैसे करें, हम क्या करें, हम हीले बहाने इस्तेमाल करते हैं, हम अमल नहीं करते, इसलिए तो हम कामयाब नहीं होते। आप अमल करें और फिर देखना कामयाबी आपके कैसे कदम चूमती है और कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में वाफर मिकदार में रिज़्क के ढेर लगाता है और आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो कैसे ख़त्म होंगे, आपके घर में खुशहालियाँ पैदा होंगी और आपका घर भी जन्नत बन जाएगा। तो दुआ का मामला ये है कि रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, कौन सी नमाज के बाद? फजर की नमाज के बाद ज़िक्र व ज़कार की महफिल होती है। उस महफिल के बाद कसीर तादाद में दुआ की जाती है लोगों के लिए जो परेशान हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जो प्यार मोहब्बत के मामले में परेशान है, रिज़्क और दौलत के मामले में परेशान है, जो किसी से शादी करना चाहते हैं, वो उनको दिल से चाहते हैं और वाकई उनसे शादी करना चाहते हैं। और ऐसी बेशुमार दुआएं जो आपके दिल में हैं, आपकी तमन्ना है, आपकी आरज़ुएं हैं, कोई बीमार हैं, कोई परेशान है, किसी को जो भी मसला है, जिसने कमेंट बॉक्स में बताया है, उन सब के लिए दुआ करवाई जाती है। और खुसूसन उनके लिए ज़रूर करवाई जाती है जो 10 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए दुआ करवाई जाए, आप भी उस दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपने 10 मरतबा दुरूद इब्राहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इस दुरूद को आपने मुकम्मल पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपना नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड कर देना है। आपका नाम भी इंशाअल्लाह अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद ज़िक्र व ज़कार के बाद उस दुआ में शामिल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। फिर देखना आपकी कैसे दुनिया बदलती है, कैसे तकदीरें बदलती हैं। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से इंसान के हालात बदल जाते हैं। जब गिड़गिड़ा के बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के आगे अपनी इल्तिजा पेश करता है, तो फिर अल्लाह बंदे की पुकार को सुनता है, कभी उसे रद्द नहीं करता। वो अल्लाह कहता है मुझसे मांगो। जब कोई बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उससे ना दूँ तो मुझे शर्म आती है। तो आप खुदारा अल्लाह से मांगे। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ, वो अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।